हाँ, तो जैसा भी हमने पिछले क्लास में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है वो हमने देखा, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं वो हमने देखा, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी हम लोगों ने देखी है। ठीक है, बट बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन, उसके पहले ही कुछ साइंटिस्ट लोगों ने जो है एटॉमिक मॉडल दिए, और उसमें से सबसे पहला जो एटॉमिक जो मॉडल जो आता है वो है आपका, दैट इज़ कॉल्ड द डेल्टन एटॉमिक मॉडल। बट डेल्टन ने सिर्फ एटम्स के बारे में क्या बताया? डेल्टन ने सिर्फ एटम्स के बारे में बताया कि कोई भी मैटर जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे अल्टीमेट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, बट डेल्टन ने जो है इस एटम्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया कि इस एटम के अंदर और भी क्या क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, नाउ जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इन दोनों की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद जो है जे थॉमसन ने अपना एक सबसे पहला एक मॉडल दिया था, जिस मॉडल को हम किस नाम से जानते हैं? उस मॉडल को हम लोग यहाँ पर जो है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, या फिर पम्प पुडिंग, या फिर वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ये वाला जो मॉडल जो दिया गया सबसे पहले 1898 में दिया गया। ये वाला जो मॉडल जो था वो सबसे पहले 1898 में दिया गया। ठीक है, और 1898 में जब ये मॉडल दिया गया तो थॉमसन का जो है बहुत ही रफ मॉडल था। यहाँ पर जो है इस मॉडल को जो है हम लोग पम्प पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ये पम्प पुडिंग क्या है? ये एक तरह की जो है इंग्लिश डिश होती है। क्या होती है? इंग्लिश डिश होती है। ठीक है, जैसे हम हमारे घर में जो है हलवा बनाते हैं, हलवा, तो हलवा जो भी हम बनाते हैं उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कुछ किशमिश वगैरह जो है उसके ऊपर हम लोग जो है लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है किशमिश जो है वो एक तरह की क्या है? पम है, और पुडिंग क्या है? यहाँ पर एक तरह का हलवा है। तो इस तरह की जो है एक तरह की यहाँ पर इंग्लिश डिश होती है जिसके अंदर पुडिंग और पम, ये पम जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे, और पुडिंग जो होगा वो आपका यहाँ पर प्रोटॉन को शो करेगा। तो एक बहुत ही रफ यहाँ पर जो है एक एटॉमिक मॉडल दिया गया, और इस एटॉमिक मॉडल का जो स्ट्रक्चर जो था, अगर मैं एटॉमिक मॉडल का स्ट्रक्चर को अगर देखूं तो आप सब लोगों ने जो है वाटरमेलन देखा होगा, तरबूज, जिसको हम तरबूज बोलते हैं। तरबूज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो तरबूज को एक स्पेरिकल जो है शेप होता है, उसको अगर हम बीच में से कट कर दें, उसको अगर हम बीच में से कट कर दें तो इसके अंदर का जो रेड वाला जो पोर्शन जो होता है इस सर्कल के, अगर आप उसको ऊपर से अगर देखोगे, बीच में से कट करने के बाद अगर आप उसको ऊपर से अगर देखोगे तो इसके अंदर वाला जितना भी रेड वाला जो पोर्शन है, ये आपका जो रेड वाला जो पोर्शन है, इस रेड पोर्शन को यहाँ पर जे थॉमसन ने क्या कहा कि ये हमारा क्या है? दैट इज कॉल्ड द प्रोटॉन। ये रेड वाला जो पोर्शन है, एक तरबूज के अंदर जो रेड जो पोर्शन जो होता है उसको लेकर भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी ही डिश होती है, उसको हम पम्प पुडिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेड वाला जो पोर्शन है, किसी भी तरबूज के अंदर जो रेड वाला जो पोर्शन जो होता है, उसको यहाँ पर जे थॉमसन ने क्या कहा? प्रोटॉन। कि ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके प्रोटॉन होंगे। दे आर सॉलिड, एक तरह का क्या है? ये एटम का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो रेड वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका क्या है? प्रोटॉन है। और इसका जो शेप जो है, अगर इसको आप देखेंगे तो इसका शेप जो आपको दिख रहा है, इसका शेप कैसा दिख रहा है आपको? स्फेरिकल दिख रहा है, स्फेरिकल शेप है। ठीक है, तो एक बात ये भी बोली उसने कि जो एटम का जो शेप जो होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल शेप होगा। और किस तरह का होगा? दे आर सॉलिड, सॉलिड स्फेरिकल शेप। ठीक है, और दूसरी चीज उसने क्या बोली कि जिस तरीके से एक वाटरमेलन के अंदर, तरबूज के अंदर जो है उसकी सीड होते हैं, आप लोगों ने सीड देखे होंगे, वो सीड जो होंगे वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होंगे। यहाँ पर जो है जो सीड जो होंगे वो आपके किस फॉर्म में होंगे? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होंगे। कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से एक वाटरमेलन के अंदर जो है सीड इम्बेडेंट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो सीड जो होंगे ये आपके जो है एक तरह का क्या है? सीड है, दैट इज कॉल्ड द सीड ऑफ द वाटरमेलन। ये यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये जो है आपके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल का अगर ऑब्जर्वेशन अगर देखें तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन हमें जो यहाँ पर देखने को मिला, वी कैन राइट हियर ऑब्जर्वेशन। यहाँ से हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला?
सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर जो था कि ये जो एटम का जो शेप जो होता है, एटम का जो शेप जो होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप होगा। दूसरी चीज यहाँ पर जो है जे थॉमसन ने क्या बोला कि इस एटम के अंदर जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट होगा। क्या बोला उसने कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। ठीक है, यहां पर जो इस एटम का जो पूरा जो मास होगा वो पूरी तरह से कैसा होगा, यूनिफॉर्मली होगा। ये जो है इस ऑब्जर्वेशन में हम यहां पर देख सकते हैं ना। सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन जो था वो हमने यहां पर क्या देखा कि ये जो एटम जो है ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए यहां पर जितना आपका नेट पॉजिटिव चार्ज होगा, नेट पॉजिटिव चार्ज, उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही क्या होगा, आपका जो है नेट नेगेटिव चार्ज होगा। ये भी जो है इस मॉडल को देखकर हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिखा मैंने यहाँ पर कि ये एटम जो होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि यहाँ पर जितना नेट प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उतना ही चार्ज को कौन बैलेंस करेगा, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या बोला मैंने यहाँ कि जितने नंबर ऑफ यहाँ पर प्रोटॉन का चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये यहाँ पर जो है हमने लिखा है। सो देयर आर 2 ऑब्जर्वेशंस आर टेकन हियर। ठीक है, नाउ ये जो मॉडल जो था इस मॉडल के अपने कुछ ड्रॉबैक थे। वो ड्रॉबैक में यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द ड्रॉबैक। सबसे पहला जो ड्रॉबैक अगर हम देखें तो यहाँ पर हम जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो पढ़ते हैं उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, रोटेट होते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है जे थॉमसन ने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए जो है यहाँ पर एम्बेडेड है। मतलब इसके अंदर जो है कुछ जैसे एक तरबूज के अंदर बीज होते हैं उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है, ये आपके जो है एम्बेडेड है, मतलब इस तरीके से लगे हुए हैं। और वास्तविकता में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस की क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। मतलब ड्रॉबैक हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी नहीं है। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल। बट जे थॉमसन ने तो क्या बोला कि सब यहाँ पे जो पूरा जो एटम है इसके अंदर सारी चीजें क्या है, स्टेशनरी। बट ऐसा वास्तविकता में ऐसा नहीं है। दूसरा जो ड्रॉबैक हमने यहाँ पर देखा वो ये देखा कि जो एटम की जो स्टेबिलिटी जो होती है, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि जो एटम की जो स्टेबिलिटी जो होती है, एटम की स्टेबिलिटी से मीनिंग क्या है कि हम जानते हैं कि कोई भी जो एटम जो होता है ये उसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है और इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन आपकी इस तरीके से जो है रिवॉल्व करते हैं, कुछ चक्कर लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एटम की स्टेबिलिटी जो होगी, मतलब ये एटम जो अगर यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं तो ये एटम जो है एक अपने पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर जो है यहाँ पर जो है अपना रिवॉल्व कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर भी जा सकता है या अंदर भी आ सकता है, बट क्यों नहीं जाता है या क्यों बाहर नहीं जाता है या फिर क्यों अंदर नहीं आता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो स्टेबिलिटी है उसको भी जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरा जो इसका जो ड्रॉबैक जो था, थर्ड वाला जो ड्रॉबैक जो था वो यहाँ पर क्या बोला कि जो इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज कॉल्ड दी अल्फा रे स्कैटरिंग। अल्फा रे
स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किसने किया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है, जो रदरफोर्ड ने जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया, उसके थ्रू जो उसने ऑब्जर्वेशन ली है ना, वो सारी ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर अगले मॉडल में देखेंगे। तो वो जितने भी ऑब्जर्वेशन जो थी वो भी यहाँ पर जो है जे थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये सबसे फर्स्ट वाला जो मॉडल जो था आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद, वो है आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसको हम यहाँ पर पम्प पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है इसकी दोनों ऑब्जर्वेशन ध्यान रखनी है, और इसके जो ड्रॉबैक जो है वो भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, नोट करिए। नेक्स्ट मॉडल है आपका यहाँ पर रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या जिसको हम जो है यहाँ पर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम यहाँ पर जो है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के नाम से भी जानते हैं। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट जो था, ये जो जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट जो किया था, वो मॉडल जो है ज़्यादा टाइम तक चला नहीं, क्योंकि उसके बाद जो रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया। 1911 में ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है रदरफोर्ड ने किया, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है उसने एक नई थ्योरी दी, एक नया अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको हम यहाँ पर जो है रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो है रदरफोर्ड अपनी लैब में कुछ ऐसे ही कुछ काम कर रहे थे। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट जो दिया है उसने, इसमें जो उसने न्यूक्लियस की जो है डिस्कवरी की है, न्यूक्लियस कैसा होता है, और उसके बारे में जो है यहाँ पर रदरफोर्ड ने हमें बताया है। तो ये जो डिस्कवरी जो उसने दी है, ये उससे गलती से हुई है। गलती से कैसे हुई है उसका अपन यहाँ पर मॉडल देखते हैं, फिर मैं आपको उसकी कहानी बताऊंगा। उसने यहाँ पर क्या किया, वो अपनी लैब में कुछ काम कर रहा था, कुछ अल्फा रेज को जो है गोल्ड की फॉइल के ऊपर जो स्केटर्ड कर रहा था, उसके ऊपर जो है बम्बारिंग कर रहा था। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पर मॉडल बना रहा हूँ। उसने क्या किया, एक लेड का बॉक्स लिया था, और इस लेड बॉक्स के अंदर जो है दैट इज कॉल्ड द लेड बॉक्स, और इस लेड बॉक्स के अंदर उसने जो है क्या लिया था, इस लेड बॉक्स के अंदर इसने जो है अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया। क्या लिया? अल्फा पार्टिकल सोर्स। वो आपका यूरेनियम हो सकता है, थोरियम हो सकता है, पोलोनियम हो सकता है। उसने यहाँ पर यूरेनियम लिया था। देन यहाँ पर जो है उसने लीड की जो है यहाँ पर एक शील्ड लगा दी, इस तरीके से एक शील्ड लगा दी थी, दैट इज कॉल्ड द लेड शील्ड। ठीक है, और इसके अंदर जो है एक हल्का सा यहाँ पर जो है स्लीट बना हुआ है, एक हल्का सा होल बना हुआ है, जस्ट लाइक ब्लेड, जैसे ब्लेड होती है वैसे ही यहाँ पर बीच में एक हल्का सा होल बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्लीट, दैट इज कॉल्ड द स्लीट। ठीक है, नाउ और यहाँ पर जो है इस स्लीट के आगे जो है उसने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी इस तरीके से। ठीक है, ये जो स्क्रीन जो है ये आपकी किसकी बनी हुई है, जिंक सल्फाइड की बनी हुई, जिंक सल्फाइड की जो है स्क्रीन है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है उसने एक यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप यहाँ पे लगाया, इस तरीके से एक माइक्रोस्कोप उसने यहाँ पर लगा दिया, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोप, जो आपका किसका काम कर रहा है, ऑब्जर्वर का काम कर रहा है। ठीक है, अब हुआ ऐसा कि उसने क्या देखा कि यहाँ से जो चलने वाली जो आपकी अल्फा पार्टिकल्स है, या फिर यहाँ से जो चलने वाली जो रेज जो है कुछ इस तरीके से चली होगी, यहाँ से हर डायरेक्शन में इस तरीके से स्केटर्ड हुई होगी, इस तरीके से हर डायरेक्शन में यहाँ पे इस तरीके से स्केटर्ड हो रही थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है स्लीट से पास होने वाली जो रेज जो थी, यहाँ से स्लीट से जो रेज जो पास हुई, ठीक है, यहाँ पे इसके बीच में उसने क्या रखा था, वो अलग अलग जो है मटेरियल को रख कर जो है इस स्क्रीन के ऊपर जो है उसका इफेक्ट देख रहा था। तो उसने यहाँ पर इसके बीच में क्या रखा था, एक गोल्ड का जो है फॉइल रखा हुआ था। इसके बीच में यहाँ पर जो है उसने क्या रखा हुआ था, एक गोल्ड का जो है फॉइल रखा हुआ था, दैट इज कॉल्ड द गोल्ड फॉइल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द गोल्ड फॉइल। बहुत ही पतला है। अगर मैं इसकी डायमेंशन की अगर बात करूं तो इसकी जो थिकनेस जो थी वो लगभग कितनी थी, 100 नैनोमीटर।
कितनी थी 100 नैनोमीटर या फिर 10 एंगस्ट्रॉम भी हम इसको लिख सकते हैं। तो उसने क्या देखा कि यहाँ से जो चलने वाले जो अल्फा पार्टिकल है वो जैसे ही इसके ऊपर जाके स्ट्राइक हुए, ठीक है, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल जैसे ही इसके ऊपर जाके स्ट्राइक हुए, देन ये अल्फा पार्टिकल जो होंगे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो यहाँ पे कैसे चले गए, एकदम सीधे चले गए इस तरीके से, और यहाँ पे जो है सरफेस चमकने लगी। बहुत सारे पार्टिकल, लगभग 99% पार्टिकल जो है यहाँ से इस तरीके से सीधे चले गए, इस तरीके से यहाँ पर कैसे चले गए, सीधे चले गए, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स उसने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल जो है वो यहाँ पर गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद, हीट होने के बाद वो कैसे चले गए, कुछ हल्के से डिफ्लेक्ट हो गए। क्या हो गए, हल्के से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ यहाँ पर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गए, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जो है लगभग 99, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि लगभग 99% जो पार्टिकल जो थे वो कैसे चले गए, सीधे चले गए, और इस सरफेस के ऊपर जो है उसको, ये आपकी जिंक सल्फाइड की जो सरफेस है, एक फ्लोरेसेंट सरफेस है, ये वाली सरफेस उसको चमकती हुई दिखाई दी। और कुछ पार्टिकल जो थे, वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस गोल्ड फॉइल। इस गोल्ड फॉइल से जो है कुछ पार्टिकल जो थे वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। और डिफ्लेक्ट हुए, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और इस तरीके से जो है इस वाली सरफेस के ऊपर यहाँ पे क्या दिखाई दी, हमें फ्लोरेसेंट दिखाई दी। ये वाली सरफेस हमें यहाँ पर चमकती हुई दिखाई दी, ठीक है। और वो गलती से उसने क्या किया, ऐसा एक्सपेरिमेंट करते करते जो है वो गलती से जो है एक दूसरी जो है फोटोग्राफिक प्लेट या फिर एक दूसरी जो है जिंक की स्क्रीन जो है यहाँ से पीछे से लेके निकला, गलती से निकल गया। गलती से वो जो है यहाँ पे, जहाँ पे वो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जहाँ पे इस तरीके से पीछे से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, यहाँ पे उसने जो है अल्फा पार्टिकल को जो है यहाँ से जनरेट करने वाली गन लगा रखी थी, ठीक है। तो गलती से जो है वो कुछ काम करते करते यहाँ से पीछे से जो है वो एक दूसरी जो है जिंक सल्फाइड की या फिर दूसरी एक जो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन लेके निकला। तो उसने क्या देखा कि पीछे जो है उसकी स्क्रीन चमकने लग गई, हल्की से कहीं कहीं जो चमकने लग गई। उससे वहाँ से जो उसकी दिमाग की बत्ती जली, और उसने क्या देखा कि यार ये मैं इसको पीछे से लेके जा रहा हूँ तो ये वाली जो फोटोग्राफिक प्लेट है या फिर ये वाली जो स्क्रीन है ये क्यों चमक रही है। उसने ऐसा सोचा, तो उसने क्या देखा कि अगर वो, उसने फिर वहीं पे ले जाके देखा, उसने क्या देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो यहाँ से यहाँ पे टकराने के बाद जो है कुछ पार्टिकल क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्टेड बैक हो रहे हैं। मतलब लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो इस पे टकराने के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड बैक हुआ, और वो रिफ्लेक्टेड बैक होने के बाद जो है सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, सेम पाथ को यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज उसने जो है यहाँ पर देखी। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट की अगर ऑब्जर्वेशन अगर देखें, मैं यहाँ पर जो है आपके सामने इसकी ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं। सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन जो इसकी थी, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो इसने देखी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes through the gold foil undeflected। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इसने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, कितने अल्फा पार्टिकल, लगभग 99% जो अल्फा पार्टिकल जो थे वो कैसे चले गए, सीधे चले गए। कैसे चले गए, सीधे चले गए, मतलब अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। कैसे चले गए, अनडिफ्लेक्टेड चले गए, सीधे चले गए, स्ट्रेट लाइन में चले गए। उसमें उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देखा, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन जो था, वो दूसरा ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखा कि वेरी फ्यू, दैट मीन्स फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, दैट मीन्स वी कैन राइट हियर लगभग 1%, मतलब बचा हुआ जो था लगभग 1% जो था वो डिफ्लेक्ट हुआ बाय
स्मॉल एंगल। क्या हुआ, जो कुछ जो ऐसे पार्टिकल जो थे, लगभग 1% ऐसे पार्टिकल जो थे, जो क्या हुए, कुछ एंगल से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। वो डिफ्लेक्ट हो गए, कैसे गए, कुछ इस तरीके से गए, इस डायरेक्शन में वो गए, ठीक है। और इस स्क्रीन के ऊपर जो है उन्होंने फ्लोरेसेंस दिया, मतलब इस स्क्रीन के ऊपर जाके वो चमकने लगे, ठीक है। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन जो उसने देखा, जो पीछे से देखा, पीछे से वो स्क्रीन लेके जा रहे थे, उसके ऊपर जो है उनको जो ऑब्जर्वेशन दिखा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, लगभग आई कैन राइट हियर 1 आउट ऑफ 20,000, मतलब 20,000 में से लगभग एक ऐसा पार्टिकल जो था, जो इस पे यहां पर स्ट्राइक होने के बाद क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड बैक हो गया, सेम डायरेक्शन में क्या हो गया, वो रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स आई कैन राइट हियर रिफ्लेक्टेड और रीट्रेस, पाथ, सेम पाथ पर क्या हो गया, वो रीट्रेस्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उसने तीन ऑब्जर्वेशन देखे, वो हमने यहां पर लिखे हैं, ठीक है। और देन इसमें जो एंगल अगर देखें तो जो रिफ्लेक्ट जो हुआ है या सेम पाथ पर जो यहां पर ट्रैक जो हुआ है, अगर उसका एंगल अगर देखें तो वो एंगल कितना था आपका, 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर रदरफोर्ड ने जो है अपने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन मैं एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, दैट मीन्स 99% जो पार्टिकल जो थे वो क्या थे, अनडिफ्लेक्टेड थे। अनडिफ्लेक्टेड थे मतलब कैसे चले गए, सीधे चले गए। दूसरी चीज, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, लगभग जो बाकी जो बचे हुए जो पार्टिकल जो थे वो कुछ एंगल से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, कुछ एंगल से जो डिफ्लेक्ट हुए, और इस तरीके से डिफ्लेक्ट होकर इस स्क्रीन के ऊपर उसने क्या दिया, फ्लोरेसेंस दिया, ब्राइटनेस दी, वो हमें दिखाई दी स्क्रीन के ऊपर। इस ऑब्जर्वर जो माइक्रोस्कोप जो था उससे उसने देखा। और वेरी फ्यू मतलब 20,000 पार्टिकल में से कुछ एक पार्टिकल लगभग ऐसा था जो जिस डायरेक्शन में यहाँ पर वो जा रहा है उसी ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो यहाँ पर रीट्रेस हो रहा है, सेम पाथ को फॉलो करता हुआ क्या हो रहा है, इस तरीके से वो आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स उसमें डिफ्लेक्शन कितना है, 180 डिग्री क्या है उसमें, डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो यहां पर ये तीन ऑब्जर्वेशन देखे। अब इन तीनों ऑब्जर्वेशन से जो है उसने क्या कंक्लूजन निकाला, इन तीनों ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कंक्लूजन निकाला, पहले आप जो है ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से नोट करिए। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के हमने जो है ऑब्जर्वेशन देखे, और ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं, इसका कंक्लूजन देखने जा रहे हैं। कंक्लूजन को समझने के लिए मैं यहाँ पर हमने जो गोल्ड का जो फॉइल लिया था, उस गोल्ड के फॉइल का एक एटम ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक गोल्ड का एक एटम लिया, ये आपका गोल्ड का एक एटम है, दैट इज कॉल्ड ए गोल्ड एटम, सोने का परमाणु, ठीक है। नाउ सबसे पहला वाला जो पॉइंट है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, और उससे हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ये जो एटम है, इस एटम के अंदर जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ सबसे पहला जो पॉइंट बोलता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, मतलब 99 पार्टिकल जो है वो कैसे निकल गए, सीधे निकल गए। नाउ देन यहाँ पर जो है अल्फा पार्टिकल जो हो गया वो बिना डिफ्लेक्शन के सीधा निकल जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से जो है अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के सीधे निकल जाएंगे, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, लाइक दैट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसका जो ऑब्जर्वेशन जो हमने देखा है, उससे हमने जो कंक्लूजन निकाला है वो क्या कंक्लूजन निकाला कि इस एटम के अंदर जो है अगर ये अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, बिना किसी डिफ्लेक्शन के यहाँ पर निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस एटम के अंदर जो है बहुत सारा स्पेस क्या है, खाली है। मतलब हम लोग पहला जो कंक्लूजन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस
most of the space in the atom are empty। मतलब बहुत सारा जो स्पेस जो है इस एटम के अंदर कैसा है, एम्प्टी है। इसलिए गोल्ड फॉइल के ऊपर जो हमने अल्फा रे जो यहाँ पे जो स्केटर्ड की है उसमें किसी भी तरह का कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पर क्या देखा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, मतलब लगभग 1% जो ऐसे पार्टिकल जो थे जिनमें डिफ्लेक्शन तो हुआ, बट वो किस तरीके से डिफ्लेक्ट हुए, बाय वेरी स्मॉल एंगल, बहुत ही कम एंगल से यहाँ पर क्या हुए हैं, डिफ्लेक्ट हुए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ से जो है, यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल जो जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जाके जो इस तरीके से क्या हो गए, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए कुछ इस तरीके से। यहाँ से जाने वाला भी क्या हुआ, इस तरीके से क्या हो गया, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। ये जो अल्फा पार्टिकल है, अगर मैं अल्फा पार्टिकल की अगर बात करूं तो अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा होता है। अगर हम अल्फा पार्टिकल के नेचर की अगर बात करें तो अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई, जिसको हम क्या लिखते हैं, हीलियम 2 पॉजिटिव लिखते हैं। मतलब ये अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिव हैं और इस एटम के अंदर जैसे ही गए तो यहाँ पर जाने के बाद जो है डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस एटम के अंदर जो है कोई एक दूसरा भी एक कोई हैवी पॉजिटिव पार्टिकल होगा। क्या होगा, इस एटम के अंदर भी कोई एक हैवी पॉजिटिव पार्टिकल होगा, ठीक है, जिसके रिपल्शन की वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो गए, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गए। ये वाला यहाँ चला गया और ये वाली जो है वो इधर चला गया, ठीक है। मतलब ये वाला जो पार्टिकल है इसके ऊपर भी किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पार्टिकल को यहाँ पर रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, इस पार्टिकल को यहाँ पर रदरफोर्ड ने नाम दिया, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस जो होता है, ये न्यूक्लियस कैसा होता है, ये न्यूक्लियस जो होता है हैवी होता है, ठीक है। मतलब होल मास ऑफ द एटम इज कंसेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। एटम का जो मास जो होता है इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कंसेंट्रेटेड होता है। मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि द पॉजिटिवली चार्ज सेंटर मस्ट बी क्वाइट हैवी। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि द पॉजिटिव चार्ज सेंटर, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस जो है इज क्वाइट हैवी, कैसा है, हल्का सा जो है हैवी है। और इसकी वजह से क्वाइट हैवी, हल्का सा हैवी होने की वजह से यहाँ से क्या होगा, अगर इसके ऊपर कोई अल्फा रे जाके भी टकराएगी तो इसमें जो है किसी भी तरह कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और ये अल्फा रे को क्या करेगा, ये खुद कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये इस अल्फा रे को क्या कर देगा, यहाँ पर जो है डिफ्लेक्ट कर देगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा कि दे आर पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड दे आर quietly heavy, then the whole mass of the atom concentrated, मतलब एटम का जो मास होता है वो इस पॉजिटिव चार्ज सेंटर के ऊपर क्या होता है, कंसेंट्रेटेड होता है, ठीक है। ये भी जो है हम लोग सेकंड पॉइंट में यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट की अगर बात करें कि जो थर्ड जो कंक्लूजन जो है वो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, दैट मीन्स 1 in 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड बैक हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस जो है, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस कैसा है, ये आपका रिजिड है, ये रिजिड है। इसलिए अगर इसके ऊपर यहाँ से अगर कोई अल्फा पार्टिकल अगर इस पे हीट करेगा, अगर कोई अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर अगर हीट करेगा तो इस पे हीट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, सेम एंगल में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड बैक हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो पार्टिकल है ये कैसा है, रिजिड है, ये बहुत अपने आप में जो है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और
यहाँ पे हमने क्या लिखा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होता है, जिसे हमने यहाँ पर न्यूक्लियस नाम दिया है, ये इस एटम के अंदर जो है, एटम तो हमारा इतना बड़ा है, बाकी तो सारा स्पेस यहाँ पर खाली है, बट इस एटम के अंदर जो है ये बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पर स्मॉल वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाइज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है तीनों ऑब्जर्वेशन देखे और तीनों ऑब्जर्वेशन के हमने यहाँ पर कंक्लूजन देखे। ठीक है, कंक्लूजन आप अच्छे से इनको देखिए, अच्छे से इनको समझिए।